तुम आ गए? तुम्हारा मीटिंग कैसे था? और ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुम तो किसी मीटिंग के लिए गए थे ना, तो कहीं गिर गए क्या? अच्छा, अब तुम कहोगे कि तुम्हें कुछ याद नहीं है? मुझे कैसे कुछ याद होगा? मेरे सामने थोड़ी ना हुआ। एग्जैक्टली, तुम तो वहां थी नहीं ना। तुम प्लीज अपनी दवाई टाइम से ले लेना। गेट वेल सून। छोटू को दूध पिलाने ले जा रही हूँ। चल छोटू। ये कुछ ज्यादा ही हाथ से निकलती जा रही है। बीजी प्लीज, अब आप भी शुरू मत हो जाना प्लीज। मेरी गल सुन पुत्र, मैंने तुझसे ज्यादा मौसम देखे, मुझे जिंदगी का तुझसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है, और उसी तजुर्बे से मैं तुझे कह रही हूँ कि नैना को किसी आत्मा ने अपने वश में कर रखा है। बीजी आप भी ना, अब इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी बातों पर ये बिल्कुल विश्वास नहीं करता। उसे तो यही लगता है कि ये सारी बातें अंधविश्वास की है। थक गई मैं इसे समझा समझा के कि नैना को किसी काले साए ने घेरा है, पर इसे तो यही लगता है कि उसकी पत्नी को कोई मानसिक बीमारी है। मैं जब बोल रही हूँ तो तुम्हें आग में घी डालना जरूरी है? रेहान बेटा, मैं बहुत मॉडर्न हूं, इससे ज्यादा मॉडर्न हूं मैं, लेकिन मैंने जो देखा है और जो इंदु ने मुझे बताया है, उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल परे है। अब देखो ना, उस लड़की को ये तक याद नहीं है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। ये देखो रेहान, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, डोंट यू थिंक सो? वाह प्यारी मम्मी जी, उकसाओ अपने पोते को। शायद शांत रहने में ही मेरी भलाई है। आप ही अनजाने में मेरा काम कर देंगी। थैंक यू सो मच। हाय मेरा छोटू, कितना हैंडसम है तू। अब भूख लगी है ना? अब हम अच्छे से खाना खाएंगे ना? अच्छा। आप लोग कौन है और आपको यहाँ किसने आने दिया? ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। दादी छोड़िए मुझे आप लोग। छोटू बेटे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नैना तुम्हारी बीवी है, वो कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी तो नहीं है ना कि उसके हाथ पैर बांध के कहीं भी डाल दो उसे। और ये शादी भी बस नाम भर की है। वो स्वामी, वो आश्रम, देखो ऐसी जगह मैं अपनी बच्ची को नहीं भेजूंगी इलाज करवाने के लिए, समझ गए ना? रिलैक्स इंदु, कुछ नहीं होगा नैना को। अरे मैं खुद जाकर आई हूँ वहां पर, मैंने बहुत सारे ट्रबल्ड लोगों का इलाज होते हुए देखा है वहां। अरे नैना को बहुत आराम मिलेगा वहां पर, बिलीव मी। हरजीत जी, आप तो कुछ कहिए। आप कुछ नहीं कहेंगे इसके बारे में? रेहान बेटे, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रेहान बेटे, नैना को बच्चे से अलग मत करो। माँ और बच्चे को एक दूसरे से दूर न करो, वो दोनों एक दूसरे से दूर जी नहीं पाएंगे। मैं नैना से बात करती हूँ, मैं समझा दूंगी उसको, और उसको आश्रम भेजने की जरूरत नहीं है बेटे। दादी कहिए इनसे मुझे छोड़े। रेहान प्लीज, ये लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए इसको, दूध पिलाना है। छोड़िए मेरी पोती को। दादी प्लीज इन्हें कहिए मुझे छोड़िए। नहीं नैना, नहीं रोक सकते इन्हें। ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। ये लोग तुम्हें आश्रम लेकर जा रहे हैं तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए। यू नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट, बिलीव मी। और आप होती कौन है ये डिसाइड करने वाली? होती कौन है आप? छोड़ो मुझे। आई सेड लीव मी। छोड़ो वरना मैं सबको मार डालूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। देख लिया आपने? देखा ना, सुना किस तरह की बातें कर रही है? इसकी हालत देखिए, दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। शी हैज लॉस्ट इट कंप्लीटली। और आप कह रही है इसे इलाज की जरूरत नहीं है? मैं तो इसे आहान के पास जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अपने बेटे की सिक्योरिटी की परवाह है, और ये मेरे बेटे के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। दादी, आप अगर चाहती हैं कि नैना जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो इसे इलाज के लिए आश्रम भेजना ही होगा। मैं कहती हूँ नैना कहीं नहीं जाएगी, मैं नहीं जाने दूंगी इसे। मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगी। कोर्ट ले जाएंगी? और क्या कहेंगी वहां? कि मेरी पत्नी ने मेरी मां पर अटैक किया, मुझ पर अटैक किया।
और हम उसका इलाज करवाने के लिए उसे आश्रम भेज रहे हैं, और आपके हिसाब से ये गलत है? रियली? मेरी पत्नी है ये, और लीगली मेरा हक बनता है कि मैं उसकी भलाई के लिए कोई भी डिसीजन लूं। कोई मुझे रोक नहीं सकता दादी, आप भी नहीं। और कौन सा कोर्ट ये नहीं मानेगा कि जो औरत अपने लिए, अपने परिवार के लिए खतरा साबित हो सकती है, उसकी हेल्प ना की जाए, उसका इलाज ना करवाया जाए? कोर्ट में आपका कोई केस बनता ही नहीं है दादी। रियली वी डोंट हैव अ केस, ये जानते हुए कि तुम्हारी और मेरी शादी कुछ दिन पहले हुई है, ये जानते हुए कि तुमने मेरे पति को मार डाला, ये जानते हुए कि इस घर में मेरे साथ अत्याचार होता है, एक ऐसे इंसान की जो पैसों के बल पर लोगों को रॉन्ग। इनफ! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें इलाज की जरूरत है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। ले जाइए इसे, हम आपके पीछे आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। माँ चलिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। रेहान, आप छोड़ दीजिए, मत ले जाइए। तू घबरा मत, मैं रेहान को समझाती हूँ। मैं अभी आती हूँ पुत्र। रुको। क्या सोचकर उस बुढ़िया को तुम घर ले आई? तुम्हें क्या लगा कि वो तुम्हारी सहायता करेगी? देखो ना, आज अपने ही खुदे हुए गड्ढे में तुम खुद गिर गई हो। और हाँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जिस शख्स को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझसे बदला लेने के लिए लाई थी ना, आज वही तुम्हारे इस घर से बाहर जाने का कारण बन गई है। इस घर से और हमारे परिवार से दूर उस आश्रम में भेजने का फैसला मेरा नहीं था, पीछे का था। एक बात और नैना, मैंने ये भी सुना है कि इस दुनिया में अगर कहीं नर्क है तो वो वही है, और उस नर्क में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ये देखकर मुझे बड़ा मजा आएगा। अब प्रतीक्षा किस बात की? ले जाओ इसे। नैना, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे इन लोगों से बचा नहीं पाई। ये हरजीत, रेहान, इनके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है, पत्थर। रेहान को जरा भी परवाह नहीं है अपने बेटे की, उसे किसी की परवाह नहीं है। अब मैं क्या करूं, तुझे कैसे बचाऊं? पहले आप रोना बंद कीजिए। आप ही ने मुझे सिखाया था ना कि आंसू हमें कमजोर कर देता है, तो हम तो एक जंग लड़ रहे हैं ना, उसमें आंसू और कमजोरी की कोई जगह नहीं। मेरे लिए आंसू बहाना बंद कीजिए दादी, जंग अब तक खत्म नहीं हुई, बस एक छोटी सी लड़ाई हारी हूं मैं। हरजीत को लगता है उसने मुझे हरा दिया, उसे लगता है मैं कमजोर बन गई हूं, पर वो ये नहीं जानती कि जितना वो मुझे डर पाएगी, मैं उसी आग में और तप के निकलूंगी। और तप के निकला हुआ सोना खालिस होता है, वो चुभता जरूर है पर वो टूटता नहीं। तू ठीक कहती है। मैं इंदु मेहरा हूँ, और तुझे मैं जान पर खेलकर बचाऊं। तेरे साथ चलती हूँ। नहीं दादी, मैं नहीं चाहती आप मुझे उस हालत में देखें। ये लोग मुझ पर अत्याचार करेंगे, पर याद रखना, ये अत्याचार मुझे और ताकतवर बनाएगा। और जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो छोटू का ख्याल कौन रखेगा? मैं उन लोगों के हाथों में छोटू को नहीं सौंप सकती, जानते हैं ना आप। अरे चलो, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। वादा कीजिए मुझसे। वादा है, आप छोटू का ख्याल रखेंगे? ख्याल रखूंगी। उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे? नहीं आने दूंगी। अरे चलो। ये ठीक नहीं किया आपने। आई नो इंदु, इस वक्त आपके इमोशंस आपकी जजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो ना कि इसमें नैना की ही भलाई है। डोंट कॉल मी इंदु।
इंदु मुझे मेरे दोस्त बुलाते हैं। यू कैन कॉल मी मिसेस मेहरा, वो भी तमीज के साथ। आई समझ में? आपके इस तरह से सामान पटकने से और शोर मचाने से क्या आप सही हो जाएंगी मिसेस मेहरा? नैना की मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, सही नहीं है, इसलिए हमने उसे आश्रम भेज दिया इलाज कराने के लिए। एक तरह से हमने आपके ऊपर एहसान किया है। एहसान तो हमने किया है आपके ऊपर। लगता है भूल गई। क्यों? क्या हुआ? उम्र के साथ साथ क्या याददाश्त भी ढल रही है आपकी? भूल गई सब कुछ? बस अब मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। चिल्लाने से और चीजें तोड़ने से आप सही नहीं हो जाएंगी मिसेस खुराना। और सच तो ये है कि हमने आपको उस सोने के पिंजरे से आजादी दिलाई। हमने एहसान किया आप पर और आप उल्टा हमें धोखा दे रही हैं। अगर आपको नैना की इतनी परवाह थी तो एक डॉक्टर के पास ले जाती उसे। आपने तो उसे ऐसी जगह भेजा है जहां अंधविश्वास और घटिया बातें होती। और इतना ही नहीं, आपने एक माँ को उसके दूध पीते बच्चे से अलग किया है। ये पाप है मिसेस खुराना एंड यू हैव डन इट। ओह कम ऑन, मैंने कोई पाप वाप नहीं किया है एंड आई एम ऑलवेज राइट मिसेस मेहरा। कौन सही है और कौन गलत ये तो वक्त ही बताएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।